पे आग ठंडी होकर बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरा तरीका है आग का गला घोटना, यानी आग तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचने देना। आग को हम किसी भी तरीके से ढक देते हैं, किसी भी तरीके से, फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करके, सूखा रेता डाल के, फायर ब्लैंकेट से, या किसी भी तरीके से, अन्य तरीके से, जूट की बोरी से, मोटी दरी से, कंबल से, किसी भी तरीके से अगर हम आग को ढक देते हैं, आग तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचने देते, तो आग दम घुटने से बुझ जाती है, मर जाती है। और तीसरा तरीका है आग को भूखा मारना, यानी आग को ईंधन नहीं देना, जलने वाली वस्तु नहीं देना। जहां आग लगी है, प्लीज 2 मिनट शांत हो जाइए। जहां आग लगी है उसके आसपास से चीजों को दूर हटा दें, तो आग सिर्फ उसी वस्तु को जला के बुझ जाती है जिसमें लगी होती है। तो ये 3 तरीके हैं आग बुझाने के, इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके हमें आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। आग बुझाने की दृष्टिकोण से सहूलियत के हिसाब से आग को 4 भागों में बांटा गया है: A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। A क्लास में ठोस पदार्थ की आग या साधारण आग आती है। जो आग हम लोग अभी देख रहे हैं, ये ठोस पदार्थ की आग है, साधारण आग है। इस आग को बुझाने का सबसे अच्छा साधन वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, पानी है। पानी से बढ़िया कोई भी साधन नहीं है। अभी CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग डेमो देखेंगे कैसे ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स चलाया जाता है। सबसे पहले सेफ्टी पिन को बाहर निकालेंगे, सेफ्टी पिन को बाहर निकालो। उसके बाद लेफ्ट हैंड से जहां हैंडल है वहां से पकड़ेंगे और एक पांव से सपोर्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे, थोड़ा और आगे। वहां से वो इफेक्टिव नहीं होगा, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। घर में जैसे नल खोलते हैं वो बंद हो रहा है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, एक बार देर ताली। बंद कीजिए, वापस बंद कीजिए। आग के इतना नजदीक पहुंचेंगे जहां से आग को हम आसानी से बुझा सके और आग हमें, ये देखिए, ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इस आग के लिए सुटेबल नहीं है। थोड़ी देर के लिए आग को रोकेगा लेकिन दोबारा वापस आग जल जाएगी। ये बाकी के टीम मेंबर को भी डेमो करने दो, प्लीज आगे दो। आप में से भी लोग आइए और CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सीखेंगे। आइए, बढ़ेंगे आप में से, प्लीज आगे आइए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, ये देखिए, डेमो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हमारी टीम को तो मालूम ही है कि कैसे एक्सटिंग्विशर्स को यूज करना है और कौन सा एक्सटिंग्विशर्स किस प्रकार की आग पे इस्तेमाल करना है। हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। आग के शुरुआती दौर में ही, इनिशियल स्टेज में ही अगर हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स द्वारा आग को काबू पा लिया तो इतने बड़े आग इवेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। थोड़ा और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और थोड़ा सा आगे बढ़ो। आप बहुत दूर हो, अगर दूर खड़े होकर आग बुझाने की कोशिश करोगे तो वो आग आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आग के नजदीक जाओ, बंद करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बंद करो, वापस दोबारा डालो, थोड़ा सा गत्ता डालो इसमें और डीजल डालो। अब बेसिक डीजल ही डाल दो इसमें, सिर्फ डीजल ही डाल दो। आप में से भी आए कोई, हमारी टीम मेंबर में से कोई आगे आए। पहले CO2 टाइप देख लो एक बार। देखिए, अगर फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आप लोग सीख लेंगे तो आग के शुरुआती दौर में ही आग पे काबू पा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, हटाइए। चलिए, अब हमारे पास दूसरा पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक बार देखेंगे पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स को, क्योंकि एक बार फिर से ये पाउडर हो जाएगा। ऊपर से प्रेस करना, ऊपर से, है ना। स्टॉपर निकालो, स्टॉपर निकालो, स्टॉपर निकालो। थोड़ा सा डीजल डालो इसमें, ऊपर से प्रेस करना ताकि पाउडर फैले ना ज्यादा दूर तक। ये दूसरा, अभी आपने CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का डेमो देखा, ये पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स का डेमो। ऊपर से बोला मैंने आपको, ऊपर से प्रेस करने के लिए। आ जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। आइए, आप में से कोई भी एक आगे आए। नोजल को हमेशा ऊपर से प्रेस करो, ऊपर से प्रेस मतलब ध्यान दो, इधर ऊपर से दबाओ और, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी ये सही तरीका नहीं था, यही तरीका सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं हम लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल देखेंगे। ये देखिए कैसे चलाया जाता है पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले सेफ्टी पिन को बाहर निकालिए
स्टॉपर हटाइए, स्टॉपर हटाइए, स्टॉपर हटाइए। ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। हम आग बुझाते कम है, फैला ज्यादा देते हैं। अगर सही तरीका हमें आग बुझाने का नहीं पता है तो एक जगह बुझाएंगे लेकिन दूसरी जगह आग को फैला देंगे। तो ये हमेशा देखिए, घबराहट में क्या करते हैं हम लोग, आग बुझाने का सही तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। जल्दीबाजी मचाते हैं, कभी भी आग बुझाओ ये डाल दो ना। अगर कट्टे में है थोड़ा सा भी फोर्स आएगा ये उड़ेगा, लकड़ी वगैरह है तो आराम से बुझाएगा। तो इस तरह की आग को बुझाने के लिए हमको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा ताकि ये उड़े ना। जब तक आग पूरी तरीके से ना बुझ जाए तब तक कंटिन्यू चलाते रहना। चलाइए, खास करके आप ये सिर्फ सीखने के लिए बिल्कुल आसान काम है। कई बार हम लोग खड़े होकर देखते रह जाते हैं और आग छोटा सा आग बढ़ते बढ़ते विस्तार से आरम्भ कर देता है, पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लेता है, इससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। ये ठोस पदार्थ की आग के लिए, लकड़ी, कागज, कपड़ा, कोयला की आग के लिए ये सबसे अच्छा साधन था हमारा पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स। अगर ये मौके पे मौजूद नहीं है तो ये झाग वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स के द्वारा भी हम ठोस पदार्थ की आग को कंट्रोल कर सकते हैं। मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का डेमो दो। सबसे पहले सेफ्टी पिन को बाहर निकालिए, लेफ्ट हैंड से नोजल को पकड़िए, राइट हैंड से एक्सटिंग्विशर्स को उठा के और आग के जड़ पे निशाना लगाइए और उसको स्पीच कीजिए ऊपर से हमेशा। फिर आप फोर्स करेंगे और आगे आगे। आप इतनी दूर क्यों खड़े हैं? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली। आप में से कोई आ सकता है, क्या किसी को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता है या कोई चलाना नहीं चाहता है? मेरे हिसाब से अपने टीम मेंबर में से आगे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपनी टीम मेंबर में से आगे आओ। सिक्योरिटी टीम, सिक्योरिटी में से आगे आएंगे। सही से पकड़ो उसको, सही से पकड़ो सीधा। ठोस पदार्थ की आग के साथ साथ तरल पदार्थ की आग, डीजल, पेट्रोल, थिनर, पेंट, प्राइमर, दारू, शराब, घी, तेल, इन सब चीजों में भी जो आग लगती है उसके लिए हम ये मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स का डेमो था। जब आग छोटी होती है, जब हमारे कंट्रोल में होती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग करते हैं। जब फायर आग एक्सटिंग्विशर्स के दायरे से बाहर चली जाती है तो हमें फिर हाइडेंट सिस्टम और हॉजरेज सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बिल्डिंग में हर जगह पे फायर हाइडेंट कैबिनेट लगे हुए हैं जिसके अंदर दो तरह के सिस्टम लगे हैं, हॉजरेज सिस्टम और हाइडेंट सिस्टम। हॉजरेज सिस्टम चलाने के लिए एक सिंगल आदमी काफी है। हम में से कोई भी एक सिंगल आदमी काफी बड़ी आग को हॉजरेज सिस्टम की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते हमें ऑपरेट करना आता हो। हॉजरेज सिस्टम चलाते समय सिर्फ एक सावधानी बरतनी है, उसको बुझा दो, अब बुझा दो इसको वापस। सिर्फ एक सावधानी बरतनी होती है कि कभी भी, सारे पंप मैनुअल है ना अभी, तो जब आग बड़ी हो जाती है, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स के दायरे से बाहर चली जाती है, तो हम ये हाइडेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दूर खड़े होकर एक साथ बहुत सारा पानी डालने के लिए फिर हम हाइडेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक सावधानी बरतते हैं, ये वाटर टाइप से इसको बुझाओ जरा। पूरा कंट्रोल करो, बिल्कुल धीरे धीरे खोलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे।
बिल्कुल धीरे धीरे, ये देखिए दूर खड़े होकर फिर हाइड्रेंट सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आग बुझाने की कोशिश करेंगे। एक बार जोरदार ताली टीम के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। बस इतना ही रोक के रखो, इतने पे ही रोक के रखो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजा दे जोरदार टीम के लिए, बहुत अच्छे। तो ये कोई भी चला सकता है, अगर हम में से किसी को पता हो तो फायर हाइड्रेंट ऑपरेट कर सकता है। चलो ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दो, हाइड्रेंट क्लोज करो, बंद कर दो, हाइड्रेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो हाइड्रेंट। बहुत बढ़िया। चलो मोटा बैकअप। अभी सर्च टीम ने फायर डायरेक्टर को आके रिपोर्ट किया है कि बिल्डिंग बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है। आप सभी लोग अपने अपने कार्यस्थल पे जा सकते हैं। धन्यवाद। खोल दो